कहानी की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट में किसी आदमी को दिखाते हुए जो उस जगह पर फॉरेस्ट रेंजर का काम किया करता था। उस बूढ़े आदमी को इस जगह पर कई साल हो चुके हैं काम करते हुए, लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ ऐसी अजीब तरीके की चीजें होने लगी जिससे कि वो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसने तो एक लेटर अपने साथियों के लिए वहीं छोड़ दिया जिसमें साफ मेंशन था कि वो उस जगह से एक इंसानी बॉडी उधार ले रहा है। अब इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है जो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब कुछ समय बाद हमें लेनिन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो अभी अभी फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुई थी। वो तो रात के समय अपनी गाड़ी लेकर जब आगे बढ़ रही थी तो अभी अचानक उसकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है। वो हिरन बहुत अजीब तरीके से उस लेडी को देखता जा रहा था। लेनिन तो कुछ देर तक वेट करती है और वो हिरन चला गया था। लेनिन तो अब सीधा वहाँ से ट्रेवल करते हुए उस रेंजर स्टेशन तक पहुँच जाती है। वहाँ पर उसके साथ और भी कई सारे रेंजर्स मौजूद थे जो अपने अपने मिशन को अच्छी तरीके से सुन रहे होते हैं। लेनिन का आज पहला दिन था तो उसे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। लेनिन बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा शाय थी और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, इसलिए जो वर्कर्स लेनिन से कांटेक्ट बढ़ाना चाहते थे वो उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं देती। वहाँ मौजूद सारे फॉरेस्ट रेंजर्स को अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जाने लगे कि तुम्हें क्या काम करना है, लेकिन यहाँ लेनिन का ध्यान तो कहीं और ही था। वो अपने सीनियर द्वारा बताई गई कोई भी चीजें सुनी नहीं रही थी। अचानक अब उनका एक ऑफिसर अच्छी तरीके से समझाने लगा कि तुम्हें फॉरेस्ट में संभलना होगा। तुम सभी को जिस फॉरेस्ट में काम दिया जा रहा है वो थोड़ा अजीब है। वहाँ से कोई भी चीज तुम नहीं ला सकती और ना ही अपनी चीज वहाँ छोड़ सकते हो। साथ ही साथ सीनियर ने एक अजीब सी बात कही कि तुम सब वहाँ पर मर मत जाना। लेनिन भी इन चीजों पर और ज्यादा सोचती है क्योंकि दीवारों पर कई सारे ऑफिसर्स के गायब होने की तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं में से एक ऐसे रेंजर की फोटो होती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी उस फॉरेस्ट में कुछ तो ऐसी अनजान चीज है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। लेनिन भी अच्छी तरीके से समझ लेती है कि उसे क्या करना है। अब जब वो वहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर सामान पैक कर रही होती है तभी वहाँ रहने वाले दो बूढ़े कपल आकर उससे बातचीत करते हैं। उन बूढ़े कपल को कहीं न कहीं से पता चल गया था कि लेनिन और उसकी टीम फॉरेस्ट में जा रही है। तो वो बूढ़ा कपल जिनका नाम मिस्टर एंड मिसेस फिन था वो लेनिन से कहने लगे कि वो भी फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। वो उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पर रेंजर स्टेशन मौजूद है, तो वो वहाँ पर लेनिन से मिलने का वादा करते हैं। लेनिन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था, वो तो अपने सीधा सामान पैक करते हुए वहाँ से फॉरेस्ट की तरफ निकल गई। फॉरेस्ट के बीचों बीच तो एक छोटा सा चैम्बर बनाया गया था जहाँ पर लेनिन रहेगी। वहीं से उसे ऑपरेट करना है और आसपास के एरिया की छानबीन करनी है। लेनिन को शुरुआत में डर तो लग रहा था क्योंकि फॉरेस्ट में आज तक जो कोई भी गया वो वापस लौट कर तो नहीं आया। और हमें एक शॉकिंग बात ये पता चली कि जो बूढ़ा आदमी शुरुआत में गायब हुआ था वो एग्जैक्टली सेम जगह पर रुका हुआ होता है। यानी ये साफ है कि लेनिन और ज्यादा खतरे में है। लेनिन तो अपने सारी जरूरत के सामान अंदर शिफ्ट कर लेती है और रेडी रहती है अपना काम करने के लिए। इसने आसपास की साफ सफाई की और अपने लिए डिनर बनाने लगी। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगता है तो वो अपना बेड बिछाकर वहीं पर सोने चली जाती है। अब उस जगह पर लेनिन ने नोटिस किया कि लकड़ी के टुकड़ों पर कई सारे नाम लिखे गए। ये उनके नाम थे जो इस जगह पर कभी रुका करते, लेकिन अब वो सब कहाँ है इसका कोई अंदाजा नहीं। लेनिन को ये चीजें थोड़ी सोच में डालती हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर कर रही थी। उसे सिर्फ यहाँ अपना काम करके वापस घर जाना था, लेकिन लेनिन को नहीं पता कि इस फॉरेस्ट में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन ही लेनिन को ये काम दे दिया गया था कि वो फॉरेस्ट के इतनी रीजन तक कवर करेगी। उन्हें हर एक चीजें अच्छी तरीके से देखनी है और अगर कुछ गलत लगा तो अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। लेनिन तो सिंपल अपने बैकपैक उठाकर फॉरेस्ट में निकल तो पड़ी थी, लेकिन जब वो अपने रेडियो पर कुछ न्यूज सुन रही होती है तो फॉरेस्ट के बारे में वो ये बता रहे थे। उनके हिसाब से आज तक इस फॉरेस्ट में जितने भी रेंजर्स गए वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आए और जरूर उस जगह पर कोई काली शक्तियों का साया है। खैर लेनिन तो इन चीजों में बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन जिस तरीके से लोग गायब हो रहे हैं उससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उतने सारे मिसिंग पोस्टर्स ऑफिस में क्यों लगे होते। लेनिन को थोड़ा सा डर तो लग रहा होता है, लेकिन अब ये उसका पहली जॉब है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कंप्लीट करना ही होगा। अब लेनिन जब अपने रेडियो से बात करने की कोशिश करती है तो पता चला कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। जब लेनिन ने दूसरी बैटरीज अपने बैग से निकालने का ट्राई किया तो पता चलता है कि उस चैम्बर में ही बैटरी छूट गई थी। यानी अब इसके अलावा लेनिन के पास एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं है, जिस वजह से अब रेडियो भी नहीं चालू होगा और लेनिन अपने ऑफिसर से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। बेचारी अब क्या करे कुछ समझता नहीं और वापस वो चैम्बर में भी नहीं जा सकती, इसलिए वो रेडियो के बिना ही अपना सफर तय करने का डिसाइड करती है। देखते ही देखते उस जगह पर अब काफी रात हो चुकी थी।
लेनिन यहाँ थोड़ी रोशनी करके जब आगे बढ़ती है तो अचानक उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। थोड़ा जैसे ही वो आगे बढ़ी तो एक और सिग्नल वाली आवाज आई जो उसके रेडियो से आ रही थी। लेकिन ये शॉकिंग चीज है कि जब रेडियो के अंदर बैटरी नहीं है तो ये सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें थी जिससे लेनिन एकदम परेशान हो गई और तभी जाकर उसके सामने वही हिरन आ जाता है जो ब्लैक कलर का था। हिरन लगातार लेनिन को देख रहा होता है। लेनिन इस समय पर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो तो वापस भाग भी नहीं सकती क्योंकि काफी अंधेरा था चारों तरफ। पर तुरंत ही वो हिरन झाड़ियों के अंदर भाग जाता है और फिर एक हलचल होती है। पता चला कि उस जगह पर एक और फॉरेस्ट रेंजर मौजूद है जिसका नाम जैक था और वो भी पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पर आया होता है। जैक लेनिन को हाथ दिखाते हुए अपने पास बुला लेता है। सुबह होने तक दोनों साथ में ही थे और आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे उनकी यहाँ पर जॉब लगी है। जैक ने तो ये रिवील किया कि वो इस जगह पर कई सालों से काम कर रहा है। उसे फॉरेस्ट रेंजर का काम अच्छा लगता है क्योंकि उसके फादर भी यही करते आ रहे थे। लेनिन ने उसे सब कुछ बताया इस जगह की अफवाह के बारे में कि यहाँ लोग बुरी तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन जैक इस चीज में ज्यादा बात नहीं करता, जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट बात छुपा रहा है। लेनिन के रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार जैक उसे अपने रेडियो की बैटरी दे देता है और अब वो दोनों अपने अपने बताए गए लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। जैक और लेनिन ने एक दूसरे से अलविदा लिया और अपने रास्ते बढ़ गए। लेनिन भी अब जैसे तैसे अपना काम करते हुए चैम्बर में पहुंच जाती है। वो पहले से थक चुकी थी लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। लेनिन तो घर पर पहुंचकर थकान के मारे जमीन पर लेट गई थी। उस समय लेनिन काफी उदास लग रही होती है और हमें तब पता चला एक शॉकिंग रियलिटी। कई साल पहले लेनिन की एक बहन इसी फॉरेस्ट में कहीं गुम हो गई थी। उसे ढूंढने के लिए कई सारे रेस्क्यू मिशन किए गए लेकिन उसकी बहन का कुछ पता नहीं चला। तो उसका फॉरेस्ट रेंजर बनने का एक सपना ये भी होता है कि वो अपनी बहन की रहस्यमय तरीके से गायब होने का सच पता लगाए। हो सकता है कि उसकी बहन अभी भी इन फॉरेस्ट में घूम रही हो। इसीलिए लेनिन अपने सीनियर द्वारा असाइन किए गए काम को खत्म करने के बाद उन जगहों पर भी जाती थी जहाँ उसे शक है कि उसकी बहन मिल सकती है। उसने तो मैप पर कई जगहों पर निशान बनाकर भी रखे थे और वो थोड़े थोड़े समय निकालकर उस जगह पर जाकर एक्सप्लोर करती। हालांकि अभी तक उसे कोई भी क्लू नहीं मिला होता कि उसकी बहन यहाँ पर है। उसने अभी तक ये बात किसी को पता नहीं लगने दी कि वो इस मिशन के लिए भी आई है। धीरे धीरे उसे वहाँ कुछ दिन बीतते चले गए पर अभी भी कुछ हाथ नहीं लगा था। लेनिन उस बात से थोड़ा सा उदास हो जाती है पर वो इस तरीके से पीछे नहीं हटने वाली थी। अब यहाँ एक रात लेनिन जब अपने चैम्बर में सो रही थी तभी अचानक वो उठ जाती है। उसे बाहर की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई जो उसके घर के चारों तरफ घूम रहा था। लेनिन एक समय पर डर गई लेकिन फिर बाहर निकलकर चेक करती है। पता चला कि सामने की तरफ एक घायल आदमी मौजूद है जिस पर किसी अनजान चीज ने अटैक कर दिया था। वो एकदम डरा हुआ लेनिन से मदद मांगता है लेकिन जब लेनिन ने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा तो वो घबराकर एकदम फॉरेस्ट में भागने लगा। लेनिन भी अब यहाँ टॉर्च लाइट लेकर उसकी मदद करने के लिए वहाँ जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी कौन है और इतनी रात को क्या कर रहा है। आदमी के चाल ढाल से पता चल रहा था कि उसके पैर और हाथ में काफी गंभीर चोट आई है। उसे फर्स्ट एड करना जरूरी होगा नहीं तो इन्फेक्शन फैलता जाएगा। लेकिन फॉरेस्ट में एक जगह पर आने के बाद लेनिन उस आदमी को आवाज लगाती है। एक समय पर तो वो घायल आदमी उसके ठीक सामने था लेकिन अचानक वो फिर गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उस जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेनिन इस समय पर काफी घबरा जाती है पर जैसे तैसे वो वापस अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगी क्योंकि इस हादसे के बाद तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। खैर सुबह होकर वो अपने काम पर निकल जाती है और रात की घटना के बारे में किसी से शेयर नहीं करती। लेनिन अपने बाकी साथियों के साथ पहुंचकर अपना काम तो कर रही थी लेकिन फिर उसके सीनियर और कई सारे ऑफिसर्स एक खबर बताते हैं कि एक आदमी और एक लेडी गायब हो चुके हैं। वो दोनों कपल थे जो इस जगह पर ट्रेकिंग के लिए आए होते हैं। अब जिस तरीके से उस आदमी के बारे में बताया जा रहा था लेनिन समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसे कि उसने रात के टाइम देखा था। वो खुद को रोक नहीं पाती इन चीजों के बारे में अपने ऑफिसर्स को बताने के लिए। उसने सब कह दिया कि कैसे कल रात उसने उस आदमी को देखा था। तो अब सीनियर ऑफिसर से काफी डिस्कशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो फॉरेस्ट में जाकर उन दोनों कपल को ढूंढेंगे। उनके पास तो उस आदमी की गर्लफ्रेंड का भी आईडी कार्ड था जिसका नाम सैरा होता है। यानी अब एक और मिशन वहीं से चालू हो चुका है। लेनिन तो अपने सीनियर से कहती है कि वो भी इसमें शामिल होकर कंट्रीब्यूशन देना चाहती है लेकिन वो अभी अभी ज्वाइन हुई थी और सीनियर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने लेनिन के अलावा बाकी ऑफिसर्स को इस मिशन पर काम करने की अनुमति दे दी थी। अब लेनिन को तो इससे काफी बुरा लगता है लेकिन वो पीछे नहीं हटती।
उसने तो अपने ऑफिसर्स को बिना बताए निकल पड़ी थी उन्हीं गायब हुए लोगों को ढूंढने के लिए। शायद यहाँ पर लेनिन की ये सबसे बड़ी गलती थी। ट्रेवल करते हुए लेनिन फॉरेस्ट के अब काफी ज्यादा अंदर तक पहुंच जाती है। यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था और सिर्फ बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं। लेकिन अब अचानक लेनिन एक ऐसे स्पॉट पर पहुंची जहाँ पर उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। पता चला कि लेनिन कुछ सालों पहले अपनी बहन को यहाँ लेकर आया करती, जिस जगह पर कई सारे बच्चे आपस में खेला करते। ये वही जगह होती है जहाँ लेनिन ने अपनी बहन को आखिरी बार देखा था। ये सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रह गईं और लेनिन शायद मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। वो इतना ज्यादा थक गई कि साइड में जाकर पानी पीती है और अपने आप को कंफर्टेबल कराती है। शायद पास्ट की वो सारी चीजें अभी भी उसके दिमाग से निकली नहीं है। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी, लेकिन लेनिन अपना खोजबीन बंद नहीं करती। वो आगे बढ़ते रहती है अपनी टॉर्च के सहारे। कुछ देर तक तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन बाद में किसी की गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। वो उसी आवाज की तरफ जब बढ़ती चली गई तो सामने एक लेडी मौजूद थी, जिसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो लेडी तो एक अजीब तरीके से ही बिहेव कर रही थी और किसी के सामने देखकर बड़बड़ा रही थी। लेनिन तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए धीरे धीरे पास बढ़ती है। फिर पता चला कि ये वही लेडी है जिसका नाम सैरा था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ ट्रेकिंग के लिए आई थी। लेडी की पूरी बॉडी पर बहुत सारे खून के धब्बे लगे होते हैं और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को उन्होंने पकड़ लिया है। लेनिन जैसे तैसे सैरा को शांत कराती है और तुरंत ही अपने सीनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट करके बुला लेती है। लेनिन को ये भरोसा था कि सैरा अगर यहाँ पर है तो उसका बॉयफ्रेंड भी आसपास ही होगा। अगर थोड़ी और छानबीन की जाए तो उन दोनों को रिकवर किया जा सकता है। जैसे ही ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते हैं तो वो सैरा को फर्स्ट एड कर रहे थे, लेकिन उनका सीनियर ऑफिसर सीधा लेनिन पर भड़कने लगा। वो सब तो डायरेक्टली कह देते हैं कि लेनिन ने उनके रूल्स का उल्लंघन किया है। मना करने के बावजूद भी वो ऐसे फॉरेस्ट में आ गई, जो कि सबसे बड़ी सजा हो सकती है। और अब सीनियर ऑफिसर्स इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि लेनिन को वो जॉब से ही निकाल देते हैं, क्योंकि अगर मना करने के बावजूद भी लेनिन उनका रूल तोड़ रही है और अगर गलती से उसे कुछ हो जाता तो सारी जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर्स पर आती। जिस वजह से अब ऑफिसर्स ने यही डिसीजन लिया कि उसे जॉब कंटिन्यू ना करने दी जाए। लेनिन को एक वीक का होल्ड पीरियड पे रखा जाता है, जहां वो पूरे दिन अपने टेंट और चेम्बर में गुजारेगी। उसके अलावा ना तो वो किसी मिशन में पार्टिसिपेट कर सकती है और ना ही घर वापस जा सकती है। लेनिन तो यहाँ काफी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसने एटलीस्ट एक लड़की की जान बचाई है और यहाँ आने के बाद तो उसे शाबाशी देने की बजाय सब उसे जॉब से निकाल रहे हैं। इतनी ज्यादा क्रुएलिटी शायद उसे पच नहीं रही थी और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई। बेचारी लेनिन के सारे मिशन बंद कर दिए जाते हैं और सुबह होने पर वो अपने चैम्बर में भी पहुंच गई। उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थीं कि उसे मिशन करने के साथ साथ अपनी बहन को भी ढूंढना है, पर अब लगता है कि वो ये कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन अब लेनिन इतना सोचने के बाद फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि थोड़े ही देर में वो अपना बैकपैक उठाती है और मना करने के बावजूद एक बार फिर फॉरेस्ट में निकल पड़ती है। उसने तो अपने साथियों के लिए एक नोट भी छोड़ दिया था, जिससे पता चल सके कि वो कहाँ गई है। यानी लेनिन अब किसी के रूल रेगुलेशन में काम नहीं करना चाहती, उसे सिर्फ अपनी बहन को ढूंढना है किसी भी तरीके से। अंधेरे में वो फिर से ट्रैवल करने लगी और इस बार तो उससे बड़ी भयानक आवाज सुनाई देती है। लग रहा था कि कोई उसके आसपास घूम रहा है और उसका पीछा कर रहा है। झाड़ियों में टॉर्च मारने के बावजूद भी वो अनजान चीज गायब हो जा रही थी। लेनिन कुछ देर तक संभलते हुए आगे तो बढ़ती है, लेकिन फिर थोड़ा घबराकर अपने टेंट में जाकर छुप जाती है। पर टेंट के बंद करने के बावजूद भी जो अनजान चीज उसका पीछा कर रही थी वो अब चारों तरफ घूमने लगी। उसकी परछाई लिटरली वो देख पा रही होती है, जो किसी भी तरीके से इंसान तो नहीं लगती। लेनिन ने तुरंत ही अपना गन निकाल ली और कहने लगी कि मेरे पास बंदूक है, तुम अगर जरा भी चालाकी करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये चीजें सुनने के बाद जो भी आकृति बाहर मौजूद थी वो वहाँ से चली जाती है। एक समय पर लेनिन थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, लेकिन फिर उसकी टीम से एक रेडियो पर सिग्नल आता है। वो लेनिन को बता रहे थे कि एक और आदमी गायब हो चुका है फॉरेस्ट में। उनके पेरेंट्स की कंप्लेन अभी अभी उनके पास आई है, तो उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। ये चीजें समझने के बाद लेनिन को लगा कि जो अनजान चीज उसका पीछा कर रही थी वो वही आदमी हो सकता है। इसलिए वो ये मिशन खुद लेती है और बाहर निकल जाती है उसे वापस ढूंढने के लिए। जब थोड़ी रोशनी निकलने लगी थी तो लेनिन खुद बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है। वो तो अब जोर से आवाजें भी करने लगी ताकि जो कोई भी फंसा हुआ है वो उसके पास आ जाए। अब जैसे तैसे जब वो आगे बढ़ती है तभी एकदम वो दंग रह गई, क्योंकि सामने एक बड़ी सी नदी जा रही थी और ये सेम नदी लेनिन के गांव में भी मौजूद होती है। लेनिन समझ नहीं पाती कि आखिर उसके गांव की नदी यहाँ पर कैसे पहुँच गई, या फिर वो खुद टेलीपोर्ट होकर अपने गाँव आ चुकी है। ये चीजें आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकती है वो एकदम अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी।
पर अचानक फिर से फॉरेस्ट में कुछ आवाज आई, जैसे अब वो अनजान चीज उसके बहुत क्लोज है। तभी रेडियो पर एक सिग्नल आता है और जो भी दूसरी तरफ था वो यही दोहरा रहा होता है कि तुम जहाँ हो उसी जगह पर खड़े रहो, तुम्हें फॉरेस्ट के और भी ज्यादा अंदर नहीं जाना है और किसी चीज को टच नहीं करना है। लेनिन को तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो ट्राई करती है कि अपनी टेंट के पास पहुंचे। अब वो थोड़ी सी घबराने लगी क्योंकि वो आवाजें तो बंद ही नहीं हो रही होती। जल्दी जल्दी चलने के कारण उसका पैर एक जगह पर फंस गया और वो नीचे गिर जाती है। उसके सर पर भारी चोट लगी थी, इस वजह से वो बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी बहन की इमेजिनेशन देख रही थी। उसके अंदर वो अपनी बहन को खेलते हुए नोटिस करती है, जो उसके पास आकर कुछ तो कह रही थी। वो बार बार अपनी कुछ इम्पोर्टेंट चीज मांगती है जो लेनिन ने यहाँ आकर उससे ले लिया था। अब वो क्या चीज थी ये तो नहीं समझता, लेकिन लेनिन अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे रियलिटी और इमेजिनेशन में कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा था। उस समय लेनिन को अपने सीनियर द्वारा बताई गई एक बात याद आ रही थी जो उसने इसी फॉरेस्ट में आने से पहले कहा था। उसने मेंशन किया होता है कि कोई भी फॉरेस्ट की एक भी चीज अपने साथ न ले और वहाँ पर कुछ सामान ना छोड़े। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्हें वहाँ पर मरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मर गए तभी से वो खतरनाक खेल चालू हो जाएगा। लेनिन के दिमाग में फिलहाल कई सारी बातें चलती हैं और अचानक हमें पेड़ के पीछे से कोई नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। वो जो कोई भी था इतना डरावना लगता है कि अभी तक लेनिन ने नोटिस नहीं किया है। लेनिन अब जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे पेड़ पे से खून के धब्बे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो उन्हें अच्छी तरीके से देखने लगी और फिर पेड़ के पीछे से कोई तो बाहर निकलता है। वो इतना ज्यादा डरावना था कि लेनिन एक समय पर सहम गई। पर पता चलता है कि ये तो सेरा है जिसे कुछ समय पहले लेनिन ने बचाया था। लेनिन के पसीने इसलिए छूट रहे थे क्योंकि इस लेडी को तो उसने रेस्क्यू टीम के हवाले कर दिया था। फिर वो इतनी बुरी अवस्था में यहाँ पर क्या कर रही है? लेनिन को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो सोच रही थी कि शायद ये कोई डरावना सपना होगा। बाद में जब वो ऊपर देखती है तो सेरा वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेनिन तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि यहाँ आकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। कई उसके सीनियर्स ने तो समझाया था कि फॉरेस्ट में ऐसे जानबूझकर नहीं जाते और बहुत सोचने पर लेनिन को आखिर ये समझ में आता है कि उसे सेरा की मदद नहीं करनी चाहिए थी। शायद उसने इस पूरे फॉरेस्ट का नियम तोड़ दिया है और अब उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी क्योंकि ये फॉरेस्ट शायद श्रापित है। अब लेनिन फॉरेस्ट के और भी ज्यादा अंदर चली जाती है और लकीली उसे वही दो बूढ़े कपल दिखाई देते हैं जो शुरुआत में उससे मिले थे। वो दोनों तो वहाँ पर कैंपिंग करने आए होते हैं। लेनिन ने जैसे ही उन्हें देखा तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और अब सीधा उनके पास जाकर उनसे मदद मांगती है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात थी कि लेनिन जब मिसेस फिन के सामने कुछ बातचीत करती है तो ऐसा लग रहा था कि मिसेस फिन उसे देख ही नहीं पा रही हैं। एकदम से वो लेनिन को इग्नोर कर रही थी और लेनिन तो उन्हें टच भी नहीं कर सकती। वहाँ पर अब से बहुत सी अजीब घटनाएं लेनिन के साथ होने लगी थी और अब उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। लेनिन तो फ्रस्ट्रेट होकर जोर से चिल्लाने भी लगी कि कोई उसकी मदद करे, पर अफसोस उसे सुनने वाला फॉरेस्ट में कोई भी नहीं था। अचानक अब लेनिन की नजर एक दूसरे फॉरेस्ट रेंजर की तरफ जाती है। वो जैसे उसे बुलाने के लिए गई थोड़ी आगे की तरफ, तब पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि एक्चुअल में लेनिन का ही डुप्लीकेट है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेनिन के डुप्लीकेट ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और मिसेस फिन को गोली मार दी। ये चीजें इतनी जल्दी हुई कि ओरिजिनल लेनिन कुछ कर ही नहीं पाई। वो चिल्लाते हुए थोड़ा सा दूरी पर आती है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अब शायद फॉरेस्ट का अजीब सा श्राप उससे जुड़ चुका है। तब लेनिन ने ये नोटिस किया कि मिसेस फिन के मरने के बाद उसके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वो तो अपनी ही वाइफ की डेड बॉडी को खा रहे थे। उनके इंटरनल ऑर्गन्स निकालकर उन्हें खाने में काफी मजा आ रहा था। ये इतना खौफनाक मंजर देखकर तो लेनिन तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है। उसे तो अब सच में कुछ नहीं समझ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब थोड़ी रोशनी होने पर वो जैसे ही पेड़ों वाले इलाके पर आती है तो वहाँ कई लोगों के मिसिंग पोस्टर्स लगे थे। ये वो लोग होते हैं जो यहाँ आकर सच में गायब हो गए और वापस कभी नहीं लौटे। उन्हीं में से अचानक लेनिन को अपनी बहन का भी मिसिंग पोस्टर मिलता है। वो देखकर वो सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। इतना तो उसे समझ में आ चुका था कि शायद उसकी बहन जिंदा नहीं बची है अब तक। लेनिन अब जैसे तैसे अपने घर पर वापस जाने का डिसाइड करती है। सबसे पहले वो अपनी चैम्बर के अंदर पहुंची और जैसे वो दरवाजा ओपन करती है तभी पता चला वो टेलीपोर्ट हो चुकी है अपने घर के अंदर। ये उसका पुराना वाला घर था जहाँ सारी फैमिली साथ रहा करती थी। अचानक अब लेनिन ने देखा कि सामने उसकी मदर बैठी हुई है और वो अपने हाथ के चमड़े निकालकर खाते जा रही है। ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर को किसी ने कंट्रोल कर लिया है और सिर्फ एक ही बात वो दोहरा रही थी कि वहाँ से ली गई चीज तुम वापस लौटा दो। लेनिन को फिर ऊपर से कुछ आवाजें भी आती हैं और वो वहाँ पर गई तो पता चला
चला कि सभी लोग उसकी बहन की फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। यानी ये वो मोमेंट था जब लेनिन की बहन मर चुकी होती है। लेनिन इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये इमेजिनेशन है या फिर रियलिटी, उसे फर्क नहीं पता चल रहा था, पर फिलहाल तो वो उन सारी यादों के अंदर एकदम मर्ज हो चुकी होती है। लेनिन जब धीरे धीरे उस ताबूत के पास जाती है जो एक्चुअल में उसकी बहन का था, तब पता चला कि उसके अंदर तो वही हिरन की डेड बॉडी है जो कि उसने फॉरेस्ट में कुछ दिन पहले देखी थी। उस हिरन की तो बहुत बुरी तरीके से डेड बॉडी वहाँ पर लिटाई गई थी। लेनिन वहाँ पर मौजूद किसी से पूछ भी नहीं सकती क्योंकि वो सब रियलिटी में तो नहीं है। अब फिर लेनिन कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। वो अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाती और सीधा अपनी बहन को बुलाने के लिए चली जाती है। उसकी छोटी बहन जो सालों पहले गायब हुई थी वो वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बड़ी बहन लेनिन से बिना झिझक के यही पूछती है कि तुमने वो चीजें क्यों ली, तुम्हें वो वापस करनी होंगी जितना जल्द हो सके। अगले मोमेंट में उसकी बहन वहाँ से गायब हो गई और फिर लेनिन के सीनियर ऑफिसर की आवाज आती है। वो ऑफिसर सामने आया तो लेनिन उससे पूछने लगी कि ये सच है या फिर इमेजिनेशन, लेकिन सीनियर ने कहा कि मैं रियलिटी में हूँ, सिर्फ तुम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो, ये बिल्कुल भी असली नहीं है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें किसी की कुर्बानी देनी हो। सीनियर ने लेनिन की गलती बताई कि आखिर वो इस श्राप में कहाँ से फंसी। बात ये होती है कि जब भी कोई इंसान फॉरेस्ट में आकर यहाँ की चीजें गड़बड़ करने की कोशिश करता है या फिर कुछ अपने साथ लेकर जाता है तो ये पूरा फॉरेस्ट उसे अपनी ही दुनिया में कैद करके रखता था। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसे आकर ढूंढे, जैसे कि लेनिन ने सेरा को ढूंढा था, तो वो दूसरा इंसान भी इस श्राप में शामिल हो जाता और वो तब तक इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो किसी दूसरे की बलि ना दे दे। फॉरेस्ट का ये पूरा साइकिल ऐसे ही चलता है और उसे किसी इंसान की बलि चाहिए। लेकिन लेनिन यहाँ पर बहुत सिंपल थी, वो अपने बचाव के लिए किसी को मार नहीं सकती। तब जाकर सीनियर खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है। उसने भी कई सारे लोगों को यहाँ देखा लेकिन वो जानबूझकर उनकी मदद नहीं करता था। लेकिन अब वो लेनिन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए रेडी है। तुरंत ही सीनियर ने लेनिन का नाम पुकारकर अपने आप को बंदी बना लिया। अचानक लेनिन के पीछे कोई डरावने हाथ आते हैं और उसे अंधकार में खींच लेते हैं। अगले ये मोमेंट में लेनिन पानी में से बाहर निकल रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से रियल दुनिया में आ चुकी है। किनारे की तरफ जैक नाम का वही रेंजर था जो जल्द से जल्द लेनिन को बाहर निकालता है। वो उसे जैसे तैसे कंफर्टेबल कराकर कैंप में लेकर आ गया। अब पता चला कि सीनियर के मरने के बाद जैक उनकी पोजीशन ले चुका है और वो वही सेम वर्ड दोहरा रहा था कि फॉरेस्ट की कोई भी चीज ना कोई लेकर आएगा और ना ही कुछ छोड़ेगा। लेनिन अपने सीनियर के मिसिंग होने के पोस्टर देख रही थी और काफी सोच में थी, पर अगले दिन से वो वापस अपनी रेंजर की ड्यूटी चालू कर देती है। सुबह के समय जब वो थोड़ा ट्रैवल कर रही थी तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी वहाँ पर गुम हो चुका था जो श्राप में शामिल है और वो पूछता है कि ये रियलिटी है या फिर इमेजिनेशन। यहाँ लेनिन को पता था कि अगर वो मदद करेगी तो फिर से वो श्राप में फंस जाएगी। इस वजह से वो कह देती है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और बिना मदद किए वहाँ से चली जाती है। यानी ये खतरनाक साइकिल कभी खत्म नहीं होने वाला, पर हमारी कहानी जरूर यहाँ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।